राम मुनि जी आयुष्मान भव। अजी और कहिए कुशल है मुनिराज, किस तरह है विपन्न में अजी चैनो अमन। अजी हो गए बहुत आप आए नहीं, किस तरह हो रहा है। हे मुनिराज जी, और कहिए वन का समाचार, किस तरह से रहन सहन हो रहा है आपका। बहुत दिन हो गए, नजर नहीं आते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अरे लगता है कि हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन आपको तो कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ गम है और कहाँ खुशी है। अच्छा मुनिराज जी, पहले आप आसन कर। ये जी आप क्या कह रहे हैं मुनिराज जी, आप क्या कह रहे हैं मुनिराज जी, किस लेते खबर रोते है आपकी। है जो साधु बनोगे उन्हें कष्ट क्या, है जो साधु बनोगे उन्हें कष्ट क्या, बात आपकी समझ में है आई नहीं। हे गुरुवा, आपकी कुछ बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना क्रोधित क्यों हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया तो रोज हर मुनि ऋषियों का देखभाल करने के लिए जाते हैं, आपके साथ कौन ऐसा गलत किया है जो आप मुझे बताइए।
कि जंगल में मुनियों का अत्याचार कैसे होता है आपको पता नहीं है। आप द्वारकाधीश है, आप सर्वा है। जंगल में ऐसा ऐसा दाना आ चुका है कि ऋषि मुनियों को बहुत धर्म नाश करता है। मैं आपसे लगता है कि आपको जब से पांडव का विजय कराए हैं उस दिन से लगता है कहीं अधर्म नहीं हो रहा। शांत रहिए मुनिराज जी। ये जी कौन निशाचर हो गया है इतना बलवान, आज जिसके कारण आप सब आज पाते कष्ट। आज पाते कष्ट महान मुनि जल्दी हमें बताओ, आज किसने लूटा धर्म आपका, आज मुझसे नहीं छुपा। मतलब के है बातें छोड़ दो, आज अपना काम बताओ, आज अन्यायी का नाम बताओ, आज देर नहीं लगा। तो बतलाओ है मुनिराज, आज बतलाओ है मुनिराज, मन में क्या है आपका। आज किसने उधम मचाई, आज उचित सजा उसको मिले, आज आप तो बतलाए। मुनिराज जी, कौन ऐसा दुष्ट प्राणी है जो आपका धर्म पे आ गया है बात, आपका धर्म नाश दिया है। दुष्ट का नाम बताइए, मैं उसे उचित दंड दूंगा। अरे दुष्ट गंधर्व को देखिए चार बातें सुन। अरे जो खता उसने की उस खता के लिए
कर दूंगा, ऐसा सजा वाजिब नहीं है। हाँ, अगर उस दुष्ट गंधर्व ने गलती की है तो मैं आपके सामने उसे बुलाता हूं और उसे माफ कर दीजिएगा। अगर नहीं तो हे मुनि जी, मैं आपसे बार बार आपसे गंधर्व की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अरे जब तक चैन में और नहीं है मेरे जब अरे जब तलक दुष्ट को मार डालो नहीं, तब तलक दिल में मेरे कष्ट है। अरे भस्म कर लो उसे मंत्र के जोर से, और मार डालूंगा मैं उसे अभी इस घर। दंड नहीं दीजिएगा तो मैं उस दुष्ट को अपने तपोबल से भस्म कर दूंगा। इसी तरह से करेगा उत्पात को, जब तलक वो निशाचर मरेगा नहीं। इसलिए मंत्र से उसको भस्म कर दीजिए, मान लीजिए गुरु पर मेरी बात को। हे गुरुवर, मैं भी कहता हूं उस दुष्ट को आप शराब देकर भस्मार्ती कर दीजिए, क्योंकि हमारे राज्य में ऐसा कोई ऋषि मुनि ना हो, ऐसा कोई भी देवता ना हो, यह महाराज ना हो, राजा ना हो कि हमारे ऋषि मुनि को अपमान करे। अजी ठीक है, अर्ज यह मुझको मंजूर है, शाम तक कल उसे मार डालूंगा मैं, और उसकी इमादत को शंभू भी आए तो आज उनसे समर भी बचा लूंगा मैं। ठीक है, जब आप लोग की यही इच्छा है तो मुझे भी मंजूर है। कल शाम तक उस दुष्ट गंधर्व को मैं मार डालूंगा। अगर उसका मदद स्वयं शंभू भी आके करे तो उन्हें भी संहार कर जाऊंगा। गालव ऋषि को बार बार प्रयास करने पर भगवान श्री कृष्ण ने मुनिराज से बताते हैं कि हे मुनिराज, मैं उस गंधर्व को यहाँ बुलाता हूँ और आपके सामने फटकार लगाता हूँ, उसे मृत्यु दंड देने का प्रयास नहीं कीजिए। लेकिन गालव ऋषि नहीं मानते हैं और तभी इसका समर्थन बलराम जी करते हैं कि नहीं श्री कृष्ण, उस पापी दुष्ट को मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। सुनकर मोहन के वचन आज गालव मुनि
हर साल आज उसी समय दरबार में आज नारद पहुँचाया। एक देख नारद को दरबार में कृष्ण जी जोड़ कर हाथ पर नाम करने लगे। उनको बैठाया आदर आज सहित प्रेम से एक तुरंत प्रश्न है उनसे करने लगे। तभी बलराम मुनिराज से इस तरह कहो समाचार, कहो मुनिराज समाचार आज दुनिया का, यज कहो मुनिराज समाचार आज दुनिया का, सब हाल जानते हो दुनिया का। अब हो घूमते हर लोक में जाकर स्वामी, अब हो घूमते हर लोक में जाकर स्वामी, बताइए हाल आज इस दुनिया। पन्नी पर मुनि जी, आप इस दुनिया में जो हाल हो रहा है वो मुझे बताने का कष्ट करेंगे। आज हम संसार में दो रंग नजर आता है, हम संसार में दो रंग नजर आता है, कहीं गम है कहीं कोई बताता है। हमें फजूल के झगड़े से भला क्या लेना, हमें फजूल के झगड़े से भला क्या लेना, हमें भगवान का गाना सुनाता है। हे बलराम जी, मुझे तो संसार में दो रंग नजर आता है, कहीं खुशी है कहीं गम है, लेकिन मुझे इससे क्या लेना है। मैं तो भगवान के भजन में लीन रहता हूँ। कि लूट कर अरे लूट कर ले गया दिल जिगरे, लूट कर ले गया दिल जिगरे, सावरा जादू सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा।
लोग तमाशा देखेंगे। उस तमाशा में भगवान कृष्ण जो प्रतिज्ञा क्या है उसका निर्णय निकलेगा। आज किया क्या जुल्म जगन धर्म मारा जाएगा। आज किया क्या जुल्म जगन धर्म मारा जाएगा। एक सेवक में दूसरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पूर्व शिक्षक श्री दिनेश प्रसाद यादव जी नारद के पाठ पर खुश होकर 100 रुपया प्रदान किए हैं और गाला ऋषि जी के पाठ पर खुश होकर 100 रुपया प्रदान किए हैं और भगवान कृष्ण के पाठ पर खुश होकर 100 रुपया प्रदान किए हैं। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अरे पानी का पीक मेरे घर में गिराया उसने। अरे इस तरह आज मेरा धर्म नचाया उसने। आज बस सी बात का भगवान से कहा मैंने। बस सी बात का भगवान से कहा मैंने। किया जो कर्म उसी की सजा। हे मुराद, उसने मेरे घर में पान का पीक गिराया है और मैं भगवान कृष्ण से जाकर कहा हूं, इसलिए वह पापी को भगवान कृष्ण दंडित करेगा। आज पान गिरने से अगर धर्म नष्ट हो जाना था। पान गिरने से अगर धर्म नष्ट हो जाना था तो शुद्ध होने के लिए गंगा में नहाना था। जान लेकर के धर्म और बिगड़ जाएगा। जान लेकर के धर्म और बिगड़ जाएगा। एक सेवक को सजा मौत न दिलाना था। है मुनिराज, अगर पान का पीक गिरने से धर्म नष्ट हो जाना चाहता तो उसके लिए आप तो स्वयं गंगा में थे, आप फिर से नहा लेते और फिर से जल को दे देते। इसमें विद्यालय के धर्म को, जिस धर्म की आप रक्षा करने की बात करते हैं, अगर आप उसे बर्बाद दीजिएगा तो इसके लिए धर्म और बिगड़ जाएगा। अरे आप जैसा बोले आज संसार में अरे बेच पापी को देने बढ़ापा सुनो। आप जैसे मुनि आगे संसार में
अगर छोड़ते रहेंगे तो धर्म और बिगड़ जाएगा और दुष्ट का मन बढ़ता रहेगा। आज माफ कर दीजिए, हो गई भूल थी, और माफ कर दीजिए, हो गई भूल थी, इस तरह से ना उठ पाता दीजिए। आप उस बेचारे गंधर्व को माफ कर दीजिए। बेचारे वो सीधा साधा सबके सेवक बन के रहता है, छोटी सी गलती के लिए उस बेचारे को जान मत लीजिए। अरे जब तक दिल में अरे नहीं है सुनो, अरे जब तक दुष्ट को मार डालू नहीं, अरे भस्म कर दूं से मंत्र के जोर से अपने से कोई हे मुनिराज जी, आप जो कह रहे हैं वह मैं हरगिज नहीं करूंगा। जब तक वह दुष्ट मारा नहीं जाएगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। आज सुनो कृष्ण यह फैसला, आज मुझे नहीं कबूल, आज हाजिर नहीं गवाह है, कहो कहाँ का आज कहो कहाँ का रूल यह फैसला जो आप सुनाया, आज यह होगा यदि प्रभु जी जो ऐसा बीरा आज यह होगा यदि प्रभु जी अरे आज न्याय कीजिए मनमोह देकर न्यायाधीश का तो खाता सब माफ कीजिए थी, फैसला आप ही कीजिए। बादल मन हमारी अजबर नया चल कर मोहन, आज होगी हंसी तुम। हे माधव, आपने जो यह फैसला सुनाया है यह फैसला मुझे मंजूर नहीं है। बिना गवाह के कौन बिगा नहीं बिगा ये किसने देखा, ये याद करके आपको सुना दिए और आप उसे मारने के लिए प्रतिज्ञा कर दिए। हे मुनिराज, आप अगर उसे मारोगे तो इस जग में अन्यायी के सिवाय आपका कुछ नहीं कर। ठीक है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। अजब है हर दुनिया का मेला, अजब है हेलो, अभी आप लोग देखे कि जब भगवान श्री कृष्ण
गालव ऋषि को समझा रहे थे, लेकिन मुनिराज बात नहीं मान रहे थे। और उसी बीच नारद जी आ जाते हैं और नारद जी सोचते हैं कि मैं समस्या के हल कर दूं, लेकिन नारद जी पर भी गालव मुनि गुस्सा हो जाते हैं। बात नहीं बनता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने फैसला लिया वह फैसला रह जाता है। वह नीच गंधर्व को जिस तरह हो उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। आगे कहानी इस रंगमंच के माध्यम से बढ़ाएंगे। तब तक एक कॉमिक आपके पास आता है और उसका नाम है दिल्ली मॉडल सैलून है।